हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मैजिक मैथ 97 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस चैनल पर आपको कड़ी का गुणा भाग जोड़ घटाना लेकर के आए हैं। तो हम गुणा भाग जोड़ घटाना को इतना आसानी से बताना चाहते हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पर बने रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम सबसे पहले कड़ी का जोड़ घटाना आपको बताना चाहते हैं। तो जोड़ घटाना देखिए कितनी आसानी से आप समझेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, आप ये देखें कि यहाँ आपको हम दे रहे हैं कि करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3, कड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3। फ्रेंड्स, इसको आप जोड़ना चाहते हैं और ये जोड़ का क्वेश्चन है। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि करड़ी के अंदर की संख्याएं सेम है कि नहीं। फ्रेंड्स, अगर करड़ी के अंदर की संख्या सेम है और यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर संख्या सेम है तो आपको करना क्या है कि करड़ी के बाहर जो संख्याएं हैं इन्हीं को हम जोड़ लेंगे। तो देख रहे हैं कि मैंने बताया कि आपको कड़ी के अंदर की संख्याएं सेम होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ कड़ी के अंदर की संख्या सेम नहीं है, तो जब कड़ी के अंदर की संख्या सेम नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर कड़ी के अंदर की संख्या सेम हो तो हमको क्या करना है, देख लें कि अगर कड़ी में 5 लिखा है और यहाँ बाहर कड़ी के बाहर 2 लिखा है और अंदर फिर देखें कड़ी में 5 लिखा है और बाहर हमारा 2 लिखा है। तो फ्रेंड्स, देखिए क्या करना है कि मैंने बताया कि अगर कड़ी के अंदर की संख्या सेम हो और यहाँ भी संख्या सेम हो तो आपको करना क्या है कि कड़ी के बाहर की संख्याओं को जोड़ लेना है। तो यहाँ बाहर कड़ी के बाहर 2 है तो 2 को हम जोड़ करके लिख देंगे 4, और ये जो कड़ी में 5 है इसको हम एक बार ऐसे राइटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो फिर आप देखें कि एक दूसरा क्वेश्चन कि 3 कड़ी में 7 है और प्लस 2 कड़ी में 7 है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कड़ी के अंदर की संख्या सेम होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि कड़ी के अंदर की संख्या सेम है। तो जब कड़ी के अंदर की संख्या सेम है तो आपको करना क्या है कि कड़ी के बाहर की संख्या को जोड़ लीजिए। तो हो जाएगा 3 2 5, 3 2 5 हो जाएगा। और इसके बगल में हम कड़ी में 7 ऐसे राइटिंग कर देंगे। ये भी हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम किसी भी जोड़ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम घटाने में क्या करेंगे। जिस तरह से हमने जोड़ में काम किया कि जोड़ में हमको क्या करना पड़ा, हमको ये देखना पड़ा कि कड़ी के अंदर की संख्या सेम है तो कड़ी के बाहर की संख्या को जोड़ लेना है। इसी तरह से हम घटाने में देखेंगे कि अगर कड़ी के अंदर की संख्या एकदम बराबर हो, एकदम सेम हो, तो बाहर की संख्या को आप घटा देंगे। जैसे देखिए, अगर आपको दिया है 8 कड़ी में 7 माइनस 3 कड़ी में 7, तो आप देख रहे हैं कि कड़ी के अंदर की संख्याएं सेम है। कड़ी में 7 सेम है। तो आपको करना क्या है, कड़ी के बाहर की संख्याओं को घटा लेना है। तो 8 में से आप 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और 5 लिख करके ये कड़ी में 7 ऐसे राइटिंग कर देंगे। ये हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, देखें कुछ अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे 5 माइनस 5 प्लस कड़ी में 7, इस तरह का क्वेश्चन देखें। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि अगर कड़ी का जोड़ है तो दोनों कड़ी में सेम होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसमें एक ही कड़ी है, इसमें यहाँ कड़ी है ही नहीं है, तो हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखें, इसी तरह से अगर हमको घटाना है 3 माइनस कड़ी में 5, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कड़ी है ही नहीं है। तो मैंने बताया कि दोनों संख्याओं में कड़ी होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक संख्याएँ हों और सभी में अगर कड़ी हो तो कड़ी का रूल फॉलो करके आप उसको जोड़ घटा सकते हैं। तो ये हम घटा नहीं सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर इससे भी डीपली अगर आप इसका आंसर फाइंड करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ले करके इसको 5 में ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा डेसिमल में, दशमलव में हमारा उसका आंसर फाइंड होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको कड़ी का जोड़ घटाना आसानी से आया होगा। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम रिवाइज कर देते हैं, एक बार हम फिर इसको दोहरा देते हैं। करना क्या है, मैंने ये बताया कि अगर कड़ी के अंदर की संख्या सेम हो और यहाँ देखें कड़ी की घात, यहाँ भी संख्या सेम होनी चाहिए। जोड़ घटाने में कड़ी के अंदर की संख्या सेम होनी चाहिए और ये कड़ी सेम होनी चाहिए। कड़ी के अंदर और कड़ी, ये देखें यहाँ जो है संख्याएं सेम होनी चाहिए, तभी हम जोड़ घटा सकते हैं। अगर यहाँ कुछ नंबर है, यहाँ कुछ नंबर है, तो हम जोड़ घटा नहीं सकते हैं।
तो आपको मैंने बताया कड़ी के अंदर की संख्या सेम हो और यहाँ की संख्या भी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखें कड़ी में 7 है तो यहाँ का भी संख्या सेम है, क्या है, कुछ नहीं लिखा है तो 2 है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है तो 2 है। तो कड़ी के अंदर की संख्या सेम हो और यहाँ की संख्या सेम हो, तो मैंने बताया कि बाहर की संख्याओं को आप जोड़ना है तो जोड़ लेंगे, घटाना है तो घटा लेंगे, आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको जोड़ घटाना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं गुणा और भाग का। तो जिस तरह से आपने जोड़ घटानों को आसानी से समझा, उसी तरह से अगर थोड़ा सा केयर करेंगे तो आपका गुणा भाग का क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से आ जाएगा। इसका भी आंसर आप 1 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम आप कुछ क्वेश्चन गुणा का क्वेश्चन देते हैं कि 2 कड़ी में 3 गुणे 3 कड़ी में 5। यहाँ फ्रेंड्स देखें, यहाँ जो है कड़ी के अंदर की जो संख्याएं हैं वो बराबर होना ज़रूरी नहीं है, और लेकिन यहाँ की संख्या सेम होना ज़रूरी है। यहाँ की संख्या जो होती है वो सेम होना ज़रूरी है। अगर यहाँ और यहाँ की संख्या सेम हो तो कड़ी के अंदर की संख्या सेम हो चाहे ना हो, आप गुणा कर सकते हैं। लेकिन कैसे गुणा करेंगे आप इसको देख लें कि अगर आप को यहाँ की संख्या और यहाँ की संख्या सेम मिल गई है तो आप खाली गुणा कर दीजिए। कैसे करेंगे, बाहर की संख्या का गुणा कर दीजिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और अंदर की संख्या का गुणा करके करड़ी में लिख दीजिए। अंदर हमारा 3 है, 5 है तो 3 पचे 15 हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि गुणा का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार फिर इसका रूल देख लें कि यहाँ की संख्या सेम होनी चाहिए, यहाँ पर संख्या सेम होनी चाहिए, और किसी भी संख्या कोई भी संख्या चाहे सेम हो चाहे ना सेम हो तो बाहर का गुणा कर लेंगे और अंदर का गुणा करके ऐसे करड़ी में लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो जैसे 5 करड़ी में 8 गुणे 3 करड़ी में 2, तो आप देखें यहाँ की संख्या सेम है तो हमको किसी संख्या को देखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ की संख्या सेम है तो बाहर का गुणा कर दीजिए और अंदर का गुणा कर दीजिए। बाहर का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा और अंदर का गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि अगर करड़ी में ऐसी संख्या मिल जाए जिसका वर्गमूल निकल सके तो उसका वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा। तो देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है तो 10 गुणे 4 कर देंगे आप, तो हो जाएगा आंसर हमारा 40। तो फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगला नेक्स्ट टाइप आप देखें, अभी तो आपने ऐसे क्वेश्चन को देखा कि जहाँ पे दोनों करड़ियाँ हैं तो आपको बताया गया बाहर का गुणा और करड़ी के अंदर का गुणा, आपका आंसर 1 सेकंड में फाइंड हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा टाइप का आप देखें कि 3 गुणे 5 करड़ी में 7, इसको भी फ्रेंड्स आप बड़ी आसानी से गुणा कर सकते हैं। बाहर की संख्याओं का गुणा कर लीजिए। तो इसमें करड़ी है, इसमें करड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये जो संख्याएं बाहर हैं इनका आप गुणा कर लीजिए। 3 का 5 में गुणा कर लेंगे, 5 या 15 हो जाएगा, और करड़ी में 7 ऐसे आप राइटिंग कर देंगे तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई संख्या मिले कि करड़ी में 3 और यहाँ 3 लिखा हो और गुणे करड़ी में 5 और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 2 होता है। मैंने बताया कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा वो 2 होता है। यहाँ पर आप देखें जोड़ घटाने में यहाँ कुछ नहीं लिखा गया था तो यहाँ भी सब जगह 2 है। तो यहाँ पर देखें यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो अगर इसका गुणा करना है तो अगर हम ये 5 दिया 15 करड़ी में 15 लिख देंगे तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं हो पाएगा क्योंकि गुणा में मैंने बताया कि यहाँ की संख्या सेम होना ज़रूरी है। बिना यहाँ की संख्या सेम हुए आप गुणा नहीं कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको गुणा भी आसानी से आया होगा। तो आइए हम कुछ भाग के क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं कि भाग क्या करें, कैसे भाग को करेंगे। आइए देखते हैं। जिस तरह से आपने गुणा को पढ़ा कि बाहर की संख्याओं का गुणा कर लेते हैं और अंदर की संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, फ्रेंड्स वही रूल आप फॉलो करेंगे भाग में। तो देखिए जैसे यहाँ 12 करड़ी में 10 लिखा गया है और भागे 6 करड़ी में 5 लिखा गया है। तो जिस तरह से आपने गुणा में रूल को फॉलो किया कि यहाँ की संख्या सेम होनी चाहिए तो यहाँ भी संख्या सेम होनी चाहिए भाग में भी। तो भाग में संख्या सेम है, आप देख रहे हैं। तो गुणा में आपने क्या किया, अंदर का गुणा बाहर का गुणा। फ्रेंड्स वही काम हमको भाग में कर लेना है कि अंदर का भाग और बाहर का भाग। तो अगर हम बाहर की संख्या में भाग देंगे तो देखें 12 में हम 6 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 2, और जब अंदर की संख्या का भाग देंगे 10 में जब हम 5 से भाग देंगे तो फ्रेंड्स आएगा 2। तो ये देखिए 2 करड़ी में 2, ये हमारा आंसर आ गया। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको भाग का भी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 10 करड़ी में 6 भागे 5 करड़ी में 3।
ये देखें, फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ की संख्या सेम है। तो हमने बताया कि जब संख्या यहाँ की सेम हो तो आप अंदर अंदर का भाग दे लीजिए, बाहर बाहर का भाग दे लीजिए। तो 10 में 5 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आएगा 2, और अंदर अंदर का भाग देंगे तो 6 में हम अगर 3 का भाग देंगे तो फ्रेंड्स आएगा 2। ये हमारा आंसर हुआ 2 करड़ी में 2। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सारा क्वेश्चन आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो फ्रेंड्स इससे ज़्यादा कुछ रूल नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ फ्रेंड्स हम ये कड़ी का टॉपिक ख़त्म करना चाहते हैं। इसके बाद हम इससे भी टिपिकल क्वेश्चन को ले आएंगे। इसी के साथ थैंक यू।